जी, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी जी। जी सर। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि इंदरी में आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके लिए आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारा चुनाव का ये है कि पिछले 77 साल की आज़ादी में जो इस SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ ठगी हुई, जी ये RTI है मेरे हाथ में, जो आंकड़े हरियाणा सरकार ने जमा कराए हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे। जब पूरे हरियाणा में आगजनी हुई, जी उससे बिफोर VP सिंह के सरकार के समय भी बैकवर्ड क्लासेज का मंडल आयोग को लागू किया था। जी लेकिन मंडल आयोग को लागू करते ही देवीलाल ने इस प्रदेश का पूरे बड़े बड़े बस अड्डे, बैंक और पूरी संपत्तियां साड़ दी थी और VP सिंह की सरकार गिराई थी। मुट्ठी भर लोगों ने जगह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो। एक लाइन 2 जजों ने लिख दी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो। 50 में से 23% शेड्यूल कास्ट का है, पीछे 52 के हिस्से में 27 रहा और 27 में से अभी तक ये 11% की हिस्सेदारी है, जो अभी तक पूरे 52% बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी 11% है जी और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 13% है 23 के बदले। हमारा मुद्दा है कि जाति की जनगणना हो और सब जातियों का उनका हिस्सा मिले। हमें सिर्फ 5 किलो दाने के ऊपर मुनसर किया जा रहा है और इस देश के किसान और मजदूर, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो इस देश के लिए सभी वो काम जो इस देश के आम जनजीवन के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं या कोई साजो सामान है, वो सब कुछ यही वर्ग बनाता है। लेकिन यही वर्ग हाशिए पे है और इस कामगार और मेहनत कश लोगों की ये लड़ाई है। ये जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहने की बात है, पूरे 25 हाई कोर्ट हैं इस देश के अंदर, बैकवर्ड क्लास का एक भी जज अभी तक नहीं, और यही पोजीशन माइनॉरिटी के साथ भी है, उनका भी कोई जज नहीं, एक आध को छोड़ के, और यही पोजीशन शेड्यूल कास्ट के साथ भी है, उनके 600 में सिर्फ 18 जज हैं, 3%। और इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास है वो हाशिए पे है। यूनिवर्सिटियों में यही हाल है, इंडस्ट्री में यही हाल है, इस देश के शासन प्रशासन में यही हाल है। 75% लोगों के हिस्से में सिर्फ 25% हिस्सेदारी है। जो हरियाणा प्रांत के अंदर 5 मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों ने अपने लोगों को 68,000 नौकरी ये दे रखी है और 69,000 लोगों ने जात छुपा ली। 2.5 लाख में से 1,37,000 नौकरी मुख्यमंत्रियों ने अंधे बांटे रेवड़ियाँ दें अब अपनों को। ये इस भेदभाव के खिलाफ हम ये जंग लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि कभी ना कभी ये समाज जो लोगों को बहका करके कभी 15 लाख का, कभी इनको 300 रुपये का सिलेंडर, कभी महंगाई भ्रष्टाचार से इनको निजात दिलाने की बातें आती हैं, 2 करोड़ नौकरियां के वादे होते हैं। यही काम कांग्रेस और यही काम BJP कर रही है। ये वही लोग हैं जो कल कांग्रेस में थे, चाहे वो जिंदल है और चाहे वो धर्मवीर है, चाहे रविंदरजीत है, चाहे कृष्णपाल है, और चाहे जो है ना अरविंद शर्मा है, रमेश कौशिक है, वीरेंद्र सिंह है, या भजनलाल परिवार है, बंसीलाल परिवार है। ये जो सब लोग हैं और ये सब के सब लोग वही कांग्रेस से हट करके BJP में आए हुए हैं। जिस दिन BJP के जूते पड़ेंगे तो उस दिन ये लोग फिर कांग्रेस में खड़े मिलेंगे। लोग कदम ताल कर रहे हैं, सरकारें तो बदल रहे हैं, लेकिन लोग वही हैं। जो लोग 250 परिवार हैं, ये 250 परिवार ही इस देश का सारे सिस्टम के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। और जब तक लोग इनके तलवे चाटेंगे, इनकी टिकटों के पीछे भागेंगे, उनकी 5-5 करोड़ की टिकटें बिकती रहेंगी और ये लोग अपने हकों के लिए, कुछ पिट्ठू लोग उन लोगों के, वो लोग इन लोगों को खलड़ी बेचते रहेंगे और ये देश का हाल यही चलता रहेगा। इसको बदलने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इसका नाम हमने सोच विचार के रखा कि लोकतंत्र में जो लिखा था, संविधान में जो लिखा था, उसकी पैरवाई हमें करनी थी, उसकी हिस्सेदारी हमें लेनी थी। लेकिन 52% बैकवर्ड और 23% शेड्यूल कास्ट ने तो आज तक अपनी वोट ही तो डाली है, नेता कोई भी पैदा नहीं किया। नेता तो बशर्ते इसके कि कांशीराम
उसके भी पैर जा कर के यूपी में जमे थे, हरियाणा और पंजाब में तो उसके पैर भी लोगों ने लगने नहीं दिए थे। लेकिन हम इस बात का भेदभाव, इसका खुलासा करने के लिए हम इंदरी में इसलिए आए कि जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स उनकी है, वहाँ बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के लोग वोट नहीं डाल सकते। हालांकि वोट ज़्यादा फिर वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ वो डलने नहीं देते। इस एरिया में ऐसा प्रभाव या दबाव नहीं है। 90% ओबीसी का और एससी का हल्का है। हमने कहा कि 90% लोग भी अगर अपना एक राखा तय नहीं कर सकते तो हमें नहीं लगता कि इस देश में कोई बदलाव भविष्य में कोई आएगा। लेकिन अगर इन लोगों ने इस बार एक बदलाव करके दिखा दिया तो मैं 2029 से पहले इनको 50 MLA बना करके हरियाणा पंजाब में दोनों जगह बदलाव करके दिखाऊंगा। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हरियाणा में आपकी पार्टी कहां से चुनाव लड़ सकती है? हम हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर लड़ते हैं जी। और पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। लेकिन ये है कि पहले हमारे बहुत सारे कैंडिडेट दूसरी पार्टियां ने कुछ प्रलोभन दे करके गुमराह किए। अब के हम बहुत पुख्ता लोगों को ही लड़ाएंगे जो लोगों के सेवार्थ और लोगों के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल। उनको लड़ेंगे। धन्यवाद सर।